I miss the family I used to have. I feel like everything's so different now. Sitting by the fire as we'd watch the flames burn out. अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल। कैसे हैं सभी? सब मज़े में और मज़े में ही रहने चाहिए। वैसे रोज़े की तैयारी हो चुकी है 25वें और अभी हमने सहरी वगैरह कर ली है। सहरी वगैरह करने के बाद नमाज भी हो गई है और अब तकरीबन सोने की जो है वो तैयारी हमारी की जानी है और फिर हम आपको मिलेंगे सुबह और जो छोटी मोटी एक्टिविटीज़ होंगी वो सब हम आपसे लगातार शेयर करेंगे। इतना ज़्यादा प्यार दिखा रहे हैं ब्लॉग्स को, उसके लिए दिल से थैंक यू सो मच। तो अभी बेसिकली हम सो लें, फिर मिलते हैं हम आपको सुबह। नमाज वगैरह हो गई, सारे काम हो गए, बस अब सोने की तैयारी की जानी है। सुबह हमारी हो गई थी, नमाज भी अदा कर ली है और अब थोड़ा सा मैं काम भी कर रहा था ट्रेंडिंग पर और अब ज़रा वाइफ के घर जाने की हो रही है। कुछ एक ख़ास प्रॉब्लम है और वो बताएंगे आपको वहाँ से आने के बाद, सक्सेसफुली वहाँ से आ जाएं, क्योंकि रोज़ा इफ्तार भी हम वहीं करने वाले हैं और एटलीस्ट फिर उसके बाद हम वापस रिटर्न हो लेंगे। तो पहले चलते हैं वहाँ, फिर आपसे वार्तालाप करते हैं और बताते हैं आखिरकार वो प्रॉब्लम थी क्या। वैसे भी सारा काम जो है वो सब फैला हुआ है, तकरीबन ये लाइटिंग वगैरह सब कुछ ऐसे ही है, क्योंकि सीन ये था ना कि मैं काम कर रहा था। ये देखो फ़ोन्स भी रखे हुए हैं और इन फ़ोनों से ही जो है वो मेन काम करना होता है। लाइट फोकस भी कुछ ऐसे जो है वो लगे हुए हैं और एक लाइट फोकस वो लगी हुई है। सब सामान जो है वो ऐसे ही है, काम छोड़ के जाना पड़ रहा है। तो अगर रात को फिर आएंगे वापसी, जितना अगर काम होगा तो मैं कोशिश करूँगा कवर करने की। और अभी बेसिकली निकलते हैं, देखते हैं बाहर का सीन क्या है, किस तरह का रोड की रिस्ट्रिक्शंस हैं। हम सिंपली जा पाते हैं या फिर कोई रोक टोक पुलिस की सामने आती, क्योंकि बहुत ज़्यादा सख्ती हो चुकी है दिल्ली में। ये तो खैर हमें बाहर जाने के बाद ही पता लगेगा कि रोड की रिस्ट्रिक्शंस क्या हैं क्या नहीं है। आते हैं फिर वहाँ से, फिर आपसे मिलते हैं। But in reality, I'm trying to send a message. I know there's kids out there that are going through the same thing. And if you're one of them, I hope to help your suffering. Just know it will get better and these feelings do not stay the same, no. हम आए थे फ़िलहाल जमुना पार और अभी हमने सारे काम निपटा लिए हैं। टाइम हो रहा है इस टाइम रात को 11 बजे का टाइम है और अब घर के लिए निकलते हैं। फिर घर चलकर आपसे मिलते हैं, थोड़ी बात है वो भी आपसे शेयर करते हैं। अभी रास्ते का सफ़र कुछ हमारा ऐसा ही ये पीछे और हम अपनी 2 व्हीलर पर मौजूद। हमारी गाड़ी चलेगी 15 किलोमीटर तक। से आ गई हैं वापस और वापस आने के बाद स्टार्ट हो गई है इनकी पॉपकॉर्न खाना। पॉपकॉर्न खा रही हो? अच्छा ये बताओ गई क्यों थी, ये तो बताओ पहले मुझे। भाई का एक्सीडेंट हो गया। भाई का एक्सीडेंट हो गया? बड़े हंस के बता रही हो, भाई का एक्सीडेंट हो गया। इनके भाई का, दिल से बता रहा हूँ, अफसोस वाले दिल से, इनके भाई का यानी कि साले साहब का हमारे एक्सीडेंट हो गया। उनको देखने गए थे, अब ठीक हो जाएंगे जल्दी क्योंकि हम देख आए ना, है ना, पक्की बात। चलो उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द अच्छे हो जाए। वैसे गाड़ी ध्यान से चलानी चाहिए। नहीं, गाड़ी वाले की गलती नहीं थी, टिर्री वाले की गलती थी। टिर्री क्या? टिर्री ई रिक्शा। ई रिक्शा तो ऐसे बोला करो ना, टिर्री टिर्री अपनी जुबान में टिर्री बोलती हो, ई रिक्शा बोलते हैं तरीके से। टिर्री अच्छा लगता है। अच्छा, ई रिक्शा मुझे अच्छा नहीं लगता। वो जी ठीक है, फिर जो मर्जी बोलते जाओ। टिर्री टिर्री ई रिक्शा बोलते हैं तरीके से नाम। तरीका वो तो सही तरीका होता है, लेकिन हम एक बार अलीगढ़ गए थे, वहाँ पर हम ई रिक्शा बैटरी भी कहते हैं इसे, तो रुक नहीं रहते। वहाँ पर हमारी काफी थी, उन्होंने टिर्री कहा ना तो वो एकदम रुक गई, इतनी सारी रुक गई थी। और मुझे टिर्री बोल मतलब नाम बड़ा पसंद आया। कहने का तुम्हारा ये है कि अलीगढ़ में बैटरी यानी कि ई रिक्शा को टिर्री कहते हैं। टिर्री कहते हैं अलीगढ़ में। बैटरी जो यहाँ पर बोलते हैं मोस्टली ज़्यादातर बैटरी रिक्शा, ई रिक्शा, वहाँ पर टिर्री कहते हैं। तो इन्होंने टिर्री नाम से वहाँ पर पुकारा होगा अलीगढ़ में, तो वो बैटरी रिक्शा यानी कि ई रिक्शा बहुत सारे रुके। किसने पुकारा था? तो टिर्री नाम मतलब कहाँ से दिमाग में आया ये तो बताओ। वहाँ पे कहते होंगे, नाम निकाल दिया होगा टिर्री। अच्छा, वो जो जिन्होंने कहा था वो कहाँ की रहने वाली थी? अलीगढ़ की। तो वाली तो डेफिनेटली यार जाहिर सी बात है वो वहीं की रहने वाली, तो टिर्री कहते होंगे। तो उन्होंने तो टिर्री चलो बाहर कहने का अच्छा मतलब साफ साफ ये है कि अगर हम गाड़ी चला रहे हैं तो थोड़ा संभल के गाड़ी चलाएं। बिल्कुल भी ऐसा अपने होश और आवाज़ में होकर गाड़ी चलाएं पूरी प्रॉपर वाली। ऐसा ना हो कि आप गाड़ी चला रहे हो अपने मगन में। और देखो सीधी सी बात है, जब एक्सीडेंट वगैरह होते हैं तो गलती हमेशा
गलती कहीं ना कहीं देखो सामने वाली की होती है बहुत ज़्यादा, जो हम कहते हैं कि हमारी गलती नहीं भाई, गलती तेरी है ना, ये होता है। अब गलती भले ही चाहे सामने वाले की है, मगर फिर भी हमें गाड़ी अपने अकॉर्डिंगली चलानी चाहिए, चाहे बात करें 2 व्हीलर की या फिर 4 व्हीलर की। क्यों, सही कहा ना। मैं सच बता रहा हूँ, मुझे तकरीबन 12 साल हुआ गाड़ी चलाते हुए। अल्लाह का शुक्र एहसान है, ज़िंदगी में पहली बार मेरा एक्सीडेंट हुआ था, फर्स्ट टाइम। मैं पहली बार रोड पर निकला था। अरे तो गाड़ी चलाइए तो काले नहीं होंगे, मतलब अपने कंपेयर कर रही हैं रंग में काले। तो मैं फर्स्ट टाइम रोड पर निकला था बाहर, लक्ष्मी नगर वाले रोड पर, और वो भी बस वाले ने गलत गाड़ी काट दी थी। मुझे जाना था इस रूट पर और बस वाले को जाना था इस रूट पर, लेफ्ट वाले रूट पर। तो अचानक से क्या हुआ, मैं गाड़ी चला रहा था और बस वाला हमारी साइड में गाड़ी चला रहा था, हमारे साइड गाड़ी चलाते थे, तो उसने लेफ्ट काट दी अचानक से। और उस टाइम में गाड़ी चलाने का इतना, सच बताऊं तो मुझे एक्सपीरियंस भी नहीं था रोड का, कि रोड पर गाड़ी हम किस तरह चलाते हैं, किस तरह गाड़ी को हम संभालते हैं, मैनेज करते हैं। और वो हुआ वही, फिर मेरी टांग में लगी। वो तो ऊपर वाले का शुक्र एहसान ये कि मैं जाकर बीच डिवाइडर पर गिर गया, बस इतना हो सका। तो बस आप सभी से भी यही रिक्वेस्ट होगा कि गाड़ी थोड़ा संभल के चलाएं। और अब तो खैर बाहर जाना अलाउ है नहीं, क्योंकि कोविड के रिस्ट्रिक्शन बहुत ज़्यादा हैं। हम तो खैर एक मजबूरी वाली बात है जो चलेगा, वरना अदरवाइज़ हम भी कहाँ भाई, अब तो घर में टिकने वाले हैं। क्यों जी, अभी आराम से खा रही हैं इनकी चिप्स। क्या चल रही है? गाड़ी तो पॉपकॉर्न। क्या गाड़ी तो क्या मतलब बोलो तो? बाइक सही से चला रहे थे यार, कितना ही सही से चिपड़ी चला। वाली की गलती थी। गलती किसी की भी हो, अभी देखा था जाते में हाँ। क्या हुआ था, मगर वहाँ पे गाड़ी में टोल करी थी। दफ़ा क्या हुआ था यहाँ शाहगंज में, कहीं होता है कि गाड़ी पलट थी पूरी, गाड़ी पलट थी। नहीं सच बताओ, गाड़ी पलट थी, मगर मैंने हैंडल से कैसे गाड़ी को बैलेंस किया। कहीं सिचुएशन ऐसी होती है, थोड़ा सा ऐसा होता है कि गाड़ी जितना प्रॉपर कोशिश करो अच्छे से चलाओ। अगर आप कोशिश करोगे बहुत बेटर चलाऊँ गाड़ी, तो आप फिर ज़रूर ठुकोगे। बस नॉर्मली गाड़ी चलाओ और ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपीरियंस लो। ये है अभी तक का। करते हैं ब्लॉग को एंडिंग। चाय हमारी होने वाली है रेडी, हैं? चलो बहुत बढ़िया। चाय रख के भूल गए आराम, तो हाय याद दिलाया तो उनको याद आ गया जी, चाय रख के भूल गई हैं। चलो चाय लेकर आओ, ब्लॉग को एंड करते हैं। तुम्हारे कारनामे ये तो रोज़ रोज़ चलते रहते हैं, ये कोई फर्स्ट टाइम नहीं है। कल इन्होंने ग्लास तोड़ दिया, कांच का ग्लास निपटा दिया। कांच का टूटना शुभ होता, सारे तोड़ दो, सब तोड़ दो। चलिए जी गाइस, एक छोटा सा ये था सीन, जो कि इनके भाई का एक्सीडेंट हो गया था, तो वहीं पर गए थे। और आज दिन भर का रोज़ा जो है वो रोज़ा भी अच्छा गया। रोज़ा इफ्तार भी वहीं पर ही करी थी इनके घर पर ही, और तकरीबन रोज़ा भी हमारा डेफिनेटली अच्छा गुजरा। और आने वाले 4 से 5 रोज़े कैसे गुजरेंगे ये तो हमें खैर आने वाला ही वक्त बता पाएगा। मगर मौसम की बात करूं तो थोड़ी बहुत गर्मी भी है और थोड़ा बहुत मौसम जो है वो ठंडक भी हो जाती है। जैसे अगर मैं अभी की बात करूं, उस टाइम 1 बजे का वक्त है और मौसम इस टाइम ऐसा हो रहा है, मौसम तो क्लियर है मगर हवाएं तेज़ चल रही हैं, जिसकी वजह से मौसम में थोड़ी सी ठंडक बनी हुई है, जो कि अभी तक अच्छी बात है। चाय बन के आ गई है, हमें ही रख दो। चाय ले आए मैडम जी बना के, ब्लॉग करते हैं यहीं पर ही आए। इतना प्यार दिखाने के लिए थैंक यू सो मच। लव यू, टेक केयर, इन्जॉय करिए हमेशा, और अपने घर में रहिए, पॉजिटिव रहिए, कोरोना नेगेटिव रहिए। बाकी इन्जॉय हमेशा चलता रहना चाहिए। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, टेक केयर। लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चैनल की सपोर्ट के लिए सब्सक्राइब बटन एंड बेल आइकन। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच।